कल हमने पढ़ा था हम लोग का किसी भी चीज़ में बहुत गहरा इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारा प्रोफाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता बेसिकली। किसी भी चीज़ में कुछ काम करना हो, इंटरेस्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट कहाँ चला गया हम लोगों का। इंटरेस्ट क्यों नहीं है। हाँ, दो कारण की वजह से। जैसे स्पीड, एफिशिएंसी। जैसे इसकी जो मम्मी बोल रही हैं, यश की और राज की, उनको ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी सीखेगा नहीं, वहां पर जाके टाइम वेस्ट कर रहा है। जबकि मैंने देखा उसके अंदर में मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर एक सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा तो धीमे धीमे वही जूझने की एबिलिटी आपकी दूसरे सब्जेक्ट में भी होपफुली आती है। बट पेरेंट्स किस चीज से बीमार है? स्पीड और एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी मतलब बहुत अच्छा करना है। तो और अगर और उससे रिजल्ट होता है स्पीड और एफिशिएंसी के ऊपर अगर आप जोर डालते हैं। एक सेकंड। और अगर हम लोग स्पीड और एफिशिएंसी पर जोर देते हैं, आपके पेरेंट्स को लगेगा या आपको लगेगा कि सर ठीक है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं और हमको सुनाते हैं, लेकिन सब फालतू की बातें हैं। हम तो अभी भी एफिशिएंसी और स्पीड पर ही भरोसा रखेंगे, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं। 100 लोग बोलते हैं कि स्पीड जल्दी जल्दी करो, अच्छा करो और जल्दी जल्दी करो। तो क्या 100 लोग गलत हैं? हम तो अभी भी वही रखेंगे कायम। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही कायम रखेंगे। तो उससे हम लोगों का सुपरफिशियल इंटरेस्ट रहेगा और उससे कुछ दिन बाद हम ब्लैक स्वैन को देखेंगे। ब्लैक स्वैन मतलब एक बड़ा सा एक्सीडेंट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। क्योंकि आमतौर पर सभी लोग, जो लोग भी काम करते हैं, जैसे वो लोग उसको गहराई से चीजों को देख करके नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं कोई और कर रहा है। हाँ, चल गया, पता भी नहीं है कि चला कि नहीं चला, बस वो कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। जैसे जमीनों के जो रेट होते हैं, एक स्टडी के हिसाब से, एक बंदे ने बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी की, तो एक्चुअल जो जमीनों की क्वालिटी और रेट बढ़ना चाहिए वो केवल 10% बढ़ना चाहिए 100 सालों में। लेकिन रेट कैसे बढ़ते हैं जमीनों के? लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रेट बोल देते हैं। आज एक डॉक्टर साहब आए थे अपने बेटे को लेकर, बोलते मैंने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाया यहाँ पर अजमानी में, वहां पर क्वेश्चन दे दिया हु इज राम, और उसका आंसर दे दिया उसने, राम इज दशरथ सन। लेकिन अगर उसको ये पूछ लीजिए हु का मतलब क्या होता है, तो उसको पता ही नहीं है। और हर 2 3 4 महीने में एक बार कोई उसको बैच दे दिया जाएगा, कोई कप दे दिया जाएगा, कोई कंपटीशन होगा, बट एक्चुअली क्या चल रहा है अंदर पता नहीं। तो वो अपने बेटे पर ध्यान दे रहे हैं कि उसके बेटे के अंदर में गहराई आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि अगर आप सुपरफिशियल इंटरेस्ट के पीछे भागेंगे या स्पीड और एफिशिएंसी के पीछे भागेंगे, तो आपको गहरी चीज नहीं मिलेंगी, और अगर गहरी चीज नहीं मिलेगा तो कमिटमेंट नहीं आएगा, जो आपके टीचर्स और पेरेंट्स सब चाहते हैं कि आप कमिटेड हो किसी भी काम को करने के लिए। मोस्ट मेन आर डिससेटिस्फाइड विद देयर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव कंडीशन मतलब, इसको समझिएगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हमारे पास हैं, हमारे अंदर हैं, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। किसी भी एक्सपीरियंस को अगर आप सब्जेक्टिव बोलते हैं तो अपने अंदर की एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो बाहर है। ऑब्जेक्ट मतलब बाहर की चीज। लोग बाहर की ऑब्जेक्टिव कंडीशन से डिससेटिस्फाइड हैं because superficially led life is always complaining about its destiny, just as bad workman quarrels with his tool। जो बैड वर्कमैन है, बैड वर्कमैन मतलब जो अच्छा कारीगर नहीं है, वो हमेशा अपने औजारों को दोष देता रहता है। इसका एक हिंदी में कहावत भी है। हाँ। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। The discontent of these malcontent is chronic because of perpetual sense of injustice which they color all the incidents। अगर आप एग्जाम में फेल हुए तो आप दुखी हुए, और वो दुख के साथ आपने फिर पढ़ाई करने की कोशिश की, और दुख के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो ये डिसकंटेंट आपकी क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक मतलब डॉक्टर लोग जान पाएंगे। बीमारियों में दो चीजें होती हैं, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट मतलब जल्दी, उल्टा। अक्यूट मतलब जल्दी वाला, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, अक्यूट इन्फाक्ट, ब्रेन में जब अटैक पड़ता है फालिस का, फटाफट जो होता है। और जो बहुत दिन तक होता है, कमर दर्द, लोगों को सालों साल की कमर दर्द होती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो जो आपकी दुख और आपका टेंशन
हमेशा ये बोलता है डिसकंटेंट ऑफ द माल कंटेंट, मतलब आप दुखी रहना सीख लिए हैं और उसी में आप जी रहे हैं आराम से। ये चीज क्या कर देता है, आपकी पूरी हर हर चीज को कलर कर देगा, हर एक्टिविटी को कलर कर देगा। दिस इंस्टेड ऑफ काउंटिंग देयर ब्लेसिंग्स सच पीपल काउंट ऑल द कर्सेस। कि तब क्या करता है आदमी जब दुखी होता है तो ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करता। ब्लेसिंग्स मतलब क्या फायदे मिल रहे हैं हम लोगों को जिंदगी में, वो काउंट करना शुरू कर देगा कि क्या क्या हमारे साथ खराब हो रहा है। सच अ पर्सन कैरीज अ फॉर्ड अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्स फेट, और तब वो किस्मत के से लाई करना शुरू करता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ही acutely How acutely we feel thwarted by the circumstances in which we have been placed when we ignore the spiritual potentialities beneath. आज मैंने एक बुक ऑर्डर की, बल्कि सुबह सुबह 7 बजे, 7:30 बजे 4-5 बुक्स ऑर्डर की। तब मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर की, जेब में से मैंने कार्ड निकाला, कार्ड नंबर डाला और पैसे नहीं कटे और ऑर्डर प्लेस हो गया कि आपकी बुक शिपमेंट के लिए रेडी है। मुझे लगा चलो नहीं पैसे कटे, देखते हैं क्या होता है। और 3 मिनट बाद उसने लिख दिया सॉरी पेमेंट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन, और आपका शिपमेंट रोक दिया गया है, प्लीज रीट्राई। तो मैंने जब रीट्राई किया तो इस बार मैंने अपने दूसरे एटीएम कार्ड से ट्राई किया। दूसरे एटीएम कार्ड में मैंने कोई छोटी सी मिस्टेक की थी जो मुझे पता नहीं था, और वो नहीं हुआ पेमेंट, तो रिजेक्ट हो गया वो। चलो अच्छा कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद मुझे अमेजोन से फोन आया यूएस से कि सर क्या हुआ, आपकी बुक नहीं, आपकी बुक का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, क्या दिक्कत है सर। ये लोग कमाल के लोग हैं। एक Amazon.com बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल की ग्रुप की है ये अमेजोन। वो बुक्स बुक्स की ऑनलाइन स्टोर है बेसिकली, बहुत बड़ी। वाह यार। मुझे इतनी खुशी हुई कि यार, और मेरे अपने डिसीजन पर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा डिसीजन ये है कि हमारा जो स्कूल रहेगा इट विल बी ऑनलाइन। ये सब बुक हार्ड कॉपी रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ाई हम लोगों की होगी ऑनलाइन होगी। हमारे टेस्ट्स ऑनलाइन होंगे, हमारे वीडियोस ऑब्वियसली ऑनलाइन रहेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि ये हम घर बैठे सुबह 7 बजे लखनऊ जाने के बजाय कमरे पे बैठ करके मैं ऑर्डर कर सकता हूँ और मेरी बुक्स घर पे आ सकती हैं। एटीएम कार्ड्स नहीं, उसी साइट से किया, और इतनी जल्दी उन्होंने रिप्लाई किया और कॉल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। खाली दो कारण से खुशी हुई कि ये जो कंपनी है, ऑनलाइन कंपनीज आर वर्किंग बेटर देन आवर हार्ड कोर कंपनीज। मैं बुक शॉप में जाता हूँ, अगर उनसे मैं बोलता हूँ यार ये बुक तुम्हारे यहाँ तो 500 की बुक है, ऑनलाइन तो ये 400 की मिल रही है, तुम क्यों नहीं देते 400 की? बोलता है सर हमारे यहाँ तो यही रेट है। तब मैं क्या डिसाइड करूंगा, भैया छोड़ो हम नहीं लेंगे, हम घर जाके खरीद लेंगे, ऑनलाइन खरीद लेंगे, घर पे कुरियर से पहुंचेगा। तो ये मैं क्यों खुश हूं? 2 कारण से। एक तो मुझे बुक मिली, और दूसरा मेरी गलती की मैंने सुबह, उस गलती से भी मुझे दिखाई दिया कि इट इज मच बेटर देन फिजिकल स्कूल। अभी नहीं दिख रहा है ये। मैं कहां पर कौन सी बात पे बोल रहा होता है, जब आप किसी गलती को करते हैं तो आपको दिखता क्या है? दुख, या उसके नीचे पोटेंशियल। अगर आपने कोई मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो रॉन्ग हो गया, तो अगर आपको केवल दुख दिखाई देता है तब आप बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके नीचे कुछ प्रॉब्लम है, वो दिखाई देनी चाहिए आपको, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक पोटेंशियल लेके आती है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर कुछ होता है, कुछ जानदार चीज। जैसे मान लीजिए अभी अचानक से यहां लाइट कट जाए, हमने खूब खोजा उस दिन पता है लाइट चली गई थी घर पे, हुआ क्या था पता है? एमसीबी गिर गया था। और एमसीबी क्यों गिरा था? क्योंकि 2 गरम गरम चीजें, हीटर और गीजर एक साथ चला दी थी। तो हाँ, हालांकि प्रॉब्लम सबको हुई, लेकिन उससे हमको ये मालूम पड़ गया कि
अगली बार। और शुरू शुरू में लगता था यार एमसीबी फालतू का चीज बना दिया है। एमसीबी पता है एमसीबी के पहले क्या होता था? पहले एमसीबी जब नहीं बनी थी उसके पहले क्या चीज थी? नहीं, कटआउट नहीं था, फ्यूज हुआ करता था। उसमें मोटे मोटे चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी समझते हैं, और उसको उसमें तार होता था, वो जल फूक जाता था। तो अब जाकर के जाओ तार काटो, लगाओ। अब अब वो चीज ऑटोमेटिक हो गया, एमसीबी गिरता है। तो एमसीबी गिरने में तो बिजली कटती है, लेकिन उसके नीचे आप समझिए वो उसने आपके घर के 15-20 बड़ी बड़ी चीजों को सेव कर दिया, रोक दिया उसने। ऐसे ही हमारे, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, बदकिस्मत बोलते हैं, वो चीज उसके अंदर में कोई पोटेंशियल है, वो हम आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक महीने पहले मेरे मकान मालिक ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया मकान से। वो मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन उससे कुछ और अच्छी चीज हुई है। अगर मैं उसको नहीं देख पाता हूं तो फिर मैं खाली अपनी किस्मत को ही रहूंगा और मेरा दिमाग किसी काम में लगेगा भी नहीं। ओनली द surface of the ocean is whipped to waves by winds of karma. Its depths are unstirred. विपिंग जानते हैं? विपिंग क्या होता है? विपिंग, वाइपिंग नहीं, विपिंग। ओनली द surface of the ocean is whipped to to waves. विप मतलब जैसे जैसे झाग बनाते हैं, विपिंग करते हैं। जब आप ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे को डाल के उसको ऐसे विपिंग करते हैं आप। तो बोलता है जब कोई दिक्कत आती है कर्मों की, आपने कुछ काम किया, वो गलत काम हुआ, आपने मान लीजिए किसी चोरी की, तो चोरी का क्या रिजल्ट होगा भाई? अगर पकड़े गए तो बेइज्जती होगी, जेल होगी। नहीं पकड़े गए तो सामान अपना हो जाएगा। नहीं, कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा माना जाता है, लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि अगर आपने किसी के साथ भी कुछ बुरा किया तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। तो बोल रहा है आपने अगर कोई, इसलिए लोग कहते हैं कि तुम बताए क्यों फेल हो रहे हो, तुमने जरूर पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। या गरीब क्यों हो, तुमने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ लूट लिया होगा, तो तुम्हारा सब लुट गया। ही सेइंग ऐसा नहीं है। जो लॉ ऑफ कर्मा है, विंड्स ऑफ कर्मा, वो केवल ऊपर ऊपर की चीजों को ही डिस्टर्ब करती है। गहराई तो सेफ रहती है। आपके बहुत गहरे में अगर घुस जाएं तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, चाहे लाइफ में ऊपर कुछ भी होता रहे। यही कह रहा है, ओनली द सर्फेस ऑफ द ओशन, ओशन का जो सरफेस है, इज विप्ड बाई वेव्स ऑफ विंड्स ऑफ कर्मा। जब कर्मा की विंड्स आती है तो ऊपर की वेव्स, जो वेव्स होती हैं उसी को तो छूती हैं। द डेप्थ इज अनस्टर्ड, स्टर्ड मतलब बिल्कुल स्टर्ड नहीं होती, एकदम अनस्टर्ड रहती है। Let us gladly accept all that is denoted by fortune instead of gambling with her and losing all in trying to win all as her wheels turn. बोलता है खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए लाइफ को कि मैं, मेरी शक्ल यही है, मेरी हाइट यही है, मेरी अकल यही है और इसी के साथ मुझे चलना है। बजाय उसके साथ गैम्बलिंग करिए आप। गैम्बलिंग मतलब जुआ, जुआ खेलना। हम लोग क्या करते हैं पता है? टॉप करेंगे इस साल, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग एंड ट्राइंग टू विन ऑल, और कोशिश करते हैं कि सब कुछ जीत लें। इंस्टेड एंड वी लूज एवरीथिंग इन दैट प्रोसेस। जब आप सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं, यूजुअली सब कुछ ही हार जाते हैं। बोलता है इफ वी सीक डेप्थ, अगर हम क्या खोजते हैं? डेप्थ, that is deep experiences, we will have chained the wheel of chance and are free from her rotations. तो जो चांस की चीज है, चांस मतलब किस्मत। इसलिए मैं इसलिए बहुत खिलाफ हूं हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन के। उसमें बच्चों को चांस की बात है, कभी 90 आ गए, कभी 70 आ गए, कभी 30 आ गए। एक अच्छा स्कूल जो होगा उसमें स्कूल का एग्जाम नहीं होगा, बच्चे पढ़ाए जाएंगे और उनका पढ़ाई का लेवल टीचर को मालूम रहेगा। जैसे आप खान एकेडमी में जो कुछ भी कर रहे हैं, रोज का रोज मालूम पड़ रहा है आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कौन सी स्किल आपने मास्टर कर ली। एक बहुत गहरे से आपने स्किल मास्टर कर ली तो आपको बता देता है कि बैज मिला। बैज मतलब आपको ये स्किल आ गई, 2+2 4 आ गया। अब अगर आप 2+2 4 का इम्तिहान नहीं देते तब भी आपको 2+2 4 आ गया। मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है आपका और आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया और एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या आपको स्किल नहीं आती? आती है, लेकिन किस्मत। ये बोल रहा है अगर आप डीप एक्सपीरियंसेस या डेप्थ के पीछे जाएंगे तब आप
चांस को बांध देंगे। आप चांस के गुलाम नहीं रहेंगे। आपके साथ चांस आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मतलब कभी आपकी किस्मत अच्छी और कभी किस्मत खराब, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ट्रिumphant लिविंग, ट्रिumphant मतलब जीतने वाली। ट्रिumphant लिविंग डज नॉट मीन मेकिंग नो मिस्टेक्स। उसका मतलब ये नहीं कि कोई गलतियां नहीं करना, बट मेकिंग ओनली आवर ओन मिस्टेक्स। उसका मतलब ये है कि हमको अपनी खुद की गलतियां करनी है। मिस्टेक्स कंडीशन बाय आवर ओन नॉट एडेप्टेड प्रिंसिपल्स, कि हम अपनी खुद की गलतियां करेंगे। जैसे मैं किताब जब मैंने शुरू में खरीदना शुरू किया था, आज से करीब 10 साल पहले, तो मेरे पिताजी हर किताब पे ऐसा करते थे, 500 रुपए, 500 रुपए तुमने, ये सब तो गीता में लिखा हुआ है। जो किताब कुछ भी लेकर आऊं सब बोलते हैं गीता में लिखा हुआ है। मैं पूछता हूं कहां लिखा है गीता में, बोलते हैं बस गहराई से समझो उसको। वो डेप्थ की बात करते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था ये चीज। अब मैं अपनी गलतियों से गीता की चीज एंटी फ्रेजिलिटी में पढ़ पा रहा हूं, गीता की चीज ताओ ते चिंग में पढ़ पा रहा हूं। बट ठीक है, मैं अपनी गलती से सीख रहा हूं भाई। आपने भी तो वेद और पुराण से नहीं सीखा है, गीता से सीखा है। तो मैं भी अपनी गलती, बोलता है अपनी गलतियों को कर करके सीखिए आप। स्पिरिचुअल क्वेस्ट और क्वेस्ट फॉर लाइफ हैज इन आवर time been supplanted by the quest for security, and yet man remains fettered to the evanescent। बोलता है आज की दौर में जो हमको अंदर अपनी सोल को खोजना चाहिए, उसके बजाय हम क्या खोजते पता है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए, किसी तरह से छोकरी मिल जाए। मतलब एक भैया है, उनकी शादी के लिए आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सर इंग्लिश सिक्योरिटी, इंग्लिश में लेक्चर बनाना है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। चलिए कल बनाएंगे, आज तो इंग्लिश बना रहे हैं। मैंने देखा उस दिन सबके मुंह ऐसे फूले फूले थे ना, और मुझे भी दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। चलिए अभी अभी ये हिंदी वाला करेंगे, इंग्लिश कल बनाएंगे। तो हम चाहते हैं भैया की शादी देख रहे हैं, तो उसमें भी पहले ब्राह्मण लड़की होनी चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। तब बेचारी लड़की, लड़की क्या खोजेंगे आप? रोबोट खोज लीजिए आप। सब कुछ उसमें डिसाइड रखा रहता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो सिक्योरिटी है। फिर आदमी नहीं खोजते आप, एक मशीन खोजते हैं, वो मॉडल नंबर ये होना चाहिए। तो बोलता है केवल इमेच्योर सोल्स स्ट्राइव फॉर सिक्योरिटी बाय अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइफ। केवल वही लोग होते हैं जो इमेच्योर सोल होते हैं। इमेच्योर मतलब जो बहुत समझदार नहीं होते, वही लोग बाहर की कंडीशन को ठीक करके अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज लाइक अटेम्प्टिंग टू बी सिक्योर इन अ गेल एट द सी बाय ट्राइंग टू कंट्रोल द विंड्स। ये ऐसे ही जैसे कोई नाव चला रहा हो और हवा से, पुराने जमाने में हवा से नाव चलती थी ना, तो हवा को कंट्रोल कर रहा है ताकि नाव ठीक चले। द आईज ऑफ इनिशिएटेड सीज सुप्रा मंडेन। और जिस जिस आदमी ने अपनी लाइफ की यात्रा में खुद शुरुआत कर दी है, उसको मंडेन नहीं दिखाई देता, सुप्रा मंडेन दिखाई देता है। सुप्रा मंडेन मतलब बहुत दूर की और बहुत गहरी चीज दिखाई देती है। जैसे आपने इसका नाम सुना है एक्किलीस का, एक्किलीस हील। रोमन्स के टाइम पे जैसे हमारे यहां अर्जुन हुआ करते थे, ऐसे ही वहां पर अकिलिस थे। सुना है? उस बंदे को उसकी माँ ने फोरकास्ट कर दिया था कि इस पर्टिकुलर लड़ाई में तुम मर जाओगे। ये उसमें हुआ था, याद है? एक लकड़ी का वो बनाया गया था घोड़ा, और उसके अंदर में सब सिपाही छुपे थे। वो एक्लिस की लड़ाई थी। उस एक्लिस उसमें हारा था और मरा था। बट एक्लिस को मालूम होने के बावजूद वो लड़ा, उसकी मैं मरने वाला हूं, वो लड़ाई किया उसने, क्योंकि उसने ये चीज देख ली। उसकी माँ ने कह दिया था तुम अगर इसमें लड़ाई में हार जाओगे, मारे जाओगे, तो तुम जिंदगी भर के लिए फेमस हो जाओगे, और अगर जीत जाते हो तो तुम राज कर लोगे बुढ़ापे तक, तुम्हारे चॉइस है। यहां पर मैं मरने और जीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं बहुत दूर की देख पाने का और नजदीक की देख पाने का। बोलता है जो लोग बहुत इमेच्योर होते हैं वो नजदीक का देखते हैं, जो लोग बहुत मेच्योर होते हैं बहुत दूर का देखते हैं। ये जो मैं आज का लेक्चर दे रहा हूं, इसका टॉपिक का नाम रखा है ज्ञान भूमि वर्सेस भोग भूमि। बोलता है ऑल आइडियोलॉजीज पर्टेनिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, टेक्नोक्रेसीज, सोशल उटोपियाज इज सो हैप्पी टॉक। ज्ञान भूमि और एंजॉयमेंटिज्म इंस्टेड ऑफ भोग भूमि और एंजॉयमेंटिज्म इंस्टेड ऑफ ज्ञान भूमि और विजडम ट्रेनिंग।
ये जब मैंने पढ़ा तब मुझे क्लियर हुआ, अरे भाई आशीष, इसीलिए तुम दुखी थे। हम लोग जब इस धरती पे कूदते हैं तो हम लोग जब थोड़ा बड़े होते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आसपास की सब चीज हमारे मौज के लिए बनी हुई है। दुकानें क्यों हैं? ताकि हम खाना खाएं, मौज करें। टीवी क्यों है? मौज की चीजें ही बनी हुई है बेसिकली। बोलता है नहीं, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, ये भोग भूमि नहीं है। भोग भूमि मतलब, भोग मतलब, भोग मतलब खाना चढ़ा, बेसिकली भोग मतलब एंजॉय करना। योगी का उल्टा होता है भोगी। योगी मतलब जो अपने आप को तपस्या कर करके त्याग करता है, और भोगी मतलब अपने आप को खूब देता है, खिलाता है, पिलाता है, सोता है, सब कुछ करता है। तो बोलता है ये प्लैनेट भोग भूमि नहीं है, ये ज्ञान भूमि है। यहां पर तुमको ट्रेन करने के लिए भगवान ने पैदा किया है। और अगर तुम इसको सोचोगे कि नहीं नहीं, यहां पर मैं एंजॉय करने के लिए आया हूं, तो ये ऐसे ही है जैसे आप ट्रेन में गए या एग्जामिनेशन हॉल में गए और मैडम को बोलते हैं एक सफेद कागज और ले आओ मैडम। क्यों? सुंदर सा कुछ बनाना है उसमें। बेटा तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है। अरे मैडम मैथ्स का एग्जाम है तो एग्जाम है, वो बाद में देखेंगे, आज मुझे मौज करना है। और सबके कागज को आपने फोल्ड किया, एक दूसरा फोल्ड किया, उसका हवाई जहाज बनाया और हवा में उड़ा दिया। नंबर उड़ गए। फिर उसके क्या होंगे? आपको गोल है पूरी कचौड़ी, सुना है आपने? और रोटी गोल है। इम्तिहान में पूछा गया था गोल क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, व्हाट इज सर्कल। उसने हिंदी में था तो उसमें गोल क्या है, तो उसने गोल है पूरी कचौड़ी और धरा भी गोल है, ऐसे कर करके। इसलिए इसलिए गुरुजी इसलिए यही गोल है, ऐसे करते। तो उसमें आंसर लिखा था बेटा इसलिए तुम्हारा नंबर भी गोल है। बेसिकली इस प्लैनेट में ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं, 100% लोग इक्के दुक्के को छोड़कर बाकी सब दुखी होते हैं, बिकॉज हम भोग भूमि के लिए ही सोचते हैं कि यहां पर आए हैं, जबकि उल्टा है। हम यहां पर किस लिए आए हैं? और कुछ खास नहीं है। सर एमबीए की ज्ञान के लिए आए हैं या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आए हैं, वो सब किसी खास पर्पज से है। वो सब इसलिए है ताकि आप लाइफ की गहराई को समझ सकें। ये मेरी पर्सनल एक सीक्रेट बुक है। बोलता है फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग सोशल इल्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं बुलेट से या तो बैलेट से। बैलेट मतलब इलेक्शन से, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, जेबा में पैसा रखेंगे और बाय बाय कर देंगे। या नक्सलाइट्स गोली चलाएंगे, सबको मारेंगे। बोलता है मियर चेंज इन आवर फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब, हाँ, वुड नॉट फॉर सर्टन रिन्यू आवर इंटरेस्ट। अगर आपके पास पैसा आ जाए अचानक से, आज 5,000 पा रहे हैं और अगले महीने से 50,000 पाना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ के प्रति इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। द प्रॉब्लम रिमेन्स हाउ टू एंटर द डेप्थ ऑफ आवर बीइंग। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि हम अपने अंदर गहराई में कैसे घुसे, क्योंकि गहराई में ही सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो इसके बाद हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो सर ये सब कमाई धमाई क्यों? छोड़ छाड़ करके हम सन्यासी बन जाए? एक बच्चे ने फेसबुक पे कल फोटो दिखाई थी, उस पर पड़ी थी नहा रहा है बिना कपड़े के, बनियान कुछ नहीं पहना है, तालाब में खड़ा होकर ऐसे। मैंने कहा बेटा क्यों क्यों ठंडी नहीं लग रही तुम्हें, सर्दी का टाइम है। बोलता है सर तपस्या कर रहा हूं। मैंने कहा फेसबुक पर तपस्या करके दिखा रहा है तू? बेटा तपस्या नहीं कर रहा है, तपस्या का ढोंग कर रहा है। बोलता है व्हाट शुड वी कैन एंड शुड वर्क एट इंप्रूविंग आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। बोलता है हमको बाहर के सर्कमस्टांसेस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब पैसा कमाना चाहिए, रुपया कमाना चाहिए, उसमें कोई इनकार नहीं है। येट वी शुड मेक द एंड्स ऑल्सो द मीन्स, इन दैट वी लुक अपॉन सिचुएशंस इन लाइफ, प्लेसेस एस नॉट एज सो मेनी ऑब्स्टिकल्स बट एज सो मेनी फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल अर्ज। तब हमको ये देखना चाहिए कि ये जो मीन्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ये इकट्ठा कर रहे हैं, लैपटॉप इकट्ठा कर रहे हैं, ये एंड्स नहीं है, ये मीन्स है। मीन्स मतलब किसी चीज को पाने का जरिया, साधन। साध्य नहीं है। साध्य मतलब सर मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाया था, किस लिए? लैपटॉप के लिए। अब लैपटॉप क्या करोगे? वो सर देख लेंगे क्या करेंगे, वो तो बाद में देखेंगे। या लोगों की जिंदगी का सपना होता है। एक हमारी रिम्पी की फ्रेंड है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बोलती है मेरी जिंदगी का बस मरने से पहले एक चीज चाहती हूं। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप मैडम? बोलती मैं चाहती हूं मैं एक टाटा सफारी खरीद के मरूं।
मरने से पहले नहीं, मतलब वो चाहती है उनकी जिंदगी का यही मतलब मरने की पहले एक ही इच्छा है उनकी, टाटा सफारी होनी चाहिए उनके पास। और जबकि टाटा सफारी किस लिए होती है? कहीं यहां से लेकर वहां जाने के लिए। नहीं, इसको समझिए। हाँ, नहीं, ऊपर की बात भी नहीं है। अगर ये समझे आदमी कि मुझे एक कार चाहिए, अच्छी कार चाहिए, और टाटा सफारी क्या, मर्सिडीज चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है? मुझे यहां से वहां तक पहुंचाएगी। अगर ये भूल जाते हैं और हम साधन को साध्य समझते हैं, जैसे सर मुझे कितना नंबर चाहिए 12th में? 98% चाहिए। बेटा उस 98% का क्या करोगे? उसके बाद खेती करूंगा सर। होता है, नहीं नहीं, ऐसा ज्यादातर पता है, 98% बच्चे ऐसे होते हैं, 98% नहीं, ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो अच्छे नंबर पाने के बाद उनको क्लियर नहीं होता अब आगे क्या करना है। आपको क्लियर है जब आप ओलंपियाड का एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद क्या होगा? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो इसलिए कह रहे हैं। नहीं, अगर पा लिया आपने तो बस यही होगा ना कि घर पे पापा मम्मी बोलेंगे शाबाश मेरे बेटे शाबाश, थर्ड क्रॉस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मान लो आपको इंडिया में नंबर 1 गोल्ड मेडल मिल गया, मैथ्स के टॉपर हो गए इंडिया के, तब क्या होगा? देख, हाँ यही तो मैं कह रहा था, यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं आप उसको पहुंचिए और पूरी कोशिश करिए पहुंचने का, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो आपका साध्य है, वो केवल साधन है। मैथमेटिक्स जितने इंटेलिजेंटली आप कर सकेंगे उतनी ही आप अच्छे से कंप्यूटेशन कर सकते हैं, आप एक यूजफुल एसेट हो जाएंगे इंडिया के लिए या दुनिया के लिए। नौकरी भी मिले, खाली नौकरी नहीं, तब अगर आप इस लेवल तक पढ़ पाते हैं मैथ्स, तो आप हो सकता है एक नई थियरी निकाल सकें जिससे लाखों हजारों लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। आज पता है क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, गरीबों के पास साधन नहीं होते, और गवर्नमेंट गरीबों तक पहुंचा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं है, कोई थियरम नहीं है, रूल्स नहीं है, बीच में ही सब खत्म हो जाता है। कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है, गवर्निंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। तो हो सकता है आपकी बुद्धि से, वो आपने आपको याद है मैंने आपको फिल्म के बारे में बताया था वो, हम्म, नहीं माइकल क्लाइटन नहीं, नहीं हीरोज नहीं, उसका नाम था फिल्म का, मैं बताता हूँ, मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल में गोल्डमैन सैश नाम की कंपनी थी, और उसके ऊपर $1 ट्रिलियन का उधार चल रहा था, और उसको पता ही नहीं कंपनी को। हर और उधार था, तो कंपनी में छटैया चल रही थी। फिर फाइनली एक बंदे को निकाला जो मेन इस पर काम कर रहा था, तो जाते जाते उसने पेन ड्राइव में दिया प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली exactly, तो उस बंदे ने जिसने वो सॉल्व किया था, वो कौन था? वो कोई एमबीए नहीं था, वो मैथमेटिशियन था। एग्जैक्टली exactly. तो ये कह रहे हैं कि आप ये जान के रखिए, जो भी चीज जिसके जो आप साधन है आपके, वो केवल साधन है, साध्य नहीं है। और तब आप देखेंगे कि जो चीज आप एक, जैसे मैं एक छोटे घर के अंदर में आप लोगों को वहां पढ़ाता था, तो वहां पर आप लोगों को मैं प्राइवेसी नहीं दे पा रहा था। यहां पर ज्यादा प्राइवेसी है, ज्यादा टाइम है। मैंने पता है आप पूछ रहे थे सर आपने चेंज क्यों किया? मैंने चेंज इसलिए किया कि अगर आप 2 बजे भी आना चाहें तो 2 बजे आ सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 2 बजे आना चाहते हैं, वहां पर अगर 2 बजे आ जाते हैं तो मैम रहेंगी, दिक्कत हो जाएगी उनको, सुबह सुबह आगे, दोपहर को 2 बजे आगे परेशान करने के लिए। यहाँ पर तो मुझे ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, इससे भी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी अगर मेरे पास 200 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल होगा, और उसमें 10 कुछ कंप्यूटर और होंगे। लेकिन मेरी जिंदगी का पर्पज 10 कंप्यूटर और नहीं है, स्कूल भी मेरा पर्पज नहीं, मेरा पर्पज है बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट इकट्ठा करके सेल्फ स्टडी का एनवायरनमेंट दे सकूं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप, जब आप गहराई को देखेंगे तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, आपके पास साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, इससे केवल और बढ़ते जाएगा आपकी चीजें। लेकिन वो उसी लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आप इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, एक बार इसको लास्ट खत्म करते हैं और समरी बताता हूं। एक दिन मैं ऐसी क्लास ले रहा था एक स्कूल में, मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि कम से कम मेरे पास 10-12 हज़ार करोड़ रुपए आ जाएं, तो उससे मैं 10-12 हज़ार करोड़ का क्या करेंगे आप, इतने पैसे का क्या करेंगे? मैंने कहा यार लखीमपुर में हम लोग रहते हैं, मैं बताऊं 10-12 हज़ार करोड़ का क्या करूंगा? उसने कहा बताइए। मैंने कहा मेरा भाई रहता है एनटीपीसी में, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दिल्ली के पास उनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, बिजली बनाते हैं वो लोग।
और उनकी कॉलोनी होगी करीब 10 किलोमीटर की डायमीटर में, उसमें करीब 8-9 हज़ार लोग रहते हैं और उनके यहाँ 24 आवर्स की बिजली सप्लाई होती है। आप 2 एसी चलाइए, 4 एसी चलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्म पानी, मेरे यहाँ बब्बू इस समय 24 घंटे गर्म पानी चलाता है, गर्म पानी में नहाता है, कपड़े धोता है, बर्तन मांजता है, पोछा भी गर्म पानी में लगता है उसके यहाँ। फ्री है, एनटीपीसी बिजली बनाती है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली वही बनाती है, तो उसके एम्प्लॉयज हैं वो। तो मैंने कहा पता है 8,000 करोड़ मुझे इसलिए चाहिए ताकि 8,000 बच्चे गर्म पानी में नहा सकें सर्दियों में, 8,000 बच्चों के लिए पेड़ पौधे लगे हों, 8,000 बच्चों के लिए साफ सुथरी रोड हो, 8,000 परिवारों के लिए जो जो बच्चे आएंगे या जो लोग रहेंगे उनके लिए कमरे हो, उनके लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा हो, गूगल। तो 8,000 या 10,000 करोड़ रुपए इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे रोल्स रॉयस में बैठ करके मुझे अपनी एक याच में सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ घूमना है। वो मेरा और 8,000 करोड़ के बाद मुझे 80,000 करोड़ भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये इंप्रूवमेंट, ये IESM का योगा आपके दिमाग में डालना है ताकि आपका सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 खुल सके और फिर हम लोग उस चीज को पा सकें जो हमारे लाइफ का या जो हमारे बॉडी का और ब्रेन का पर्पस है। हाँ, सब कुछ फ्री में करना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए होगा। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं फ्री में करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप पढ़ सकें, आपके पास पैसे हैं तब भी आप पढ़ सकें। पॉइंट ये नहीं कि आप फ्री में करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, पॉइंट ये है कि आपका पर्पस क्या है। मेरा पर्पस केवल पैसा कमाना नहीं है, मेरा पर्पस है एक ऐसी सुविधा को लाकर अवेलेबल करना बच्चों के लिए जिससे उनको फायदा हो। अब उसमें हो सकता है पैसे की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है नहीं पड़ेगी, लेकिन केवल पैसा कमाना पर्पस नहीं है। इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज करना, गहराई में तभी आप जा सकेंगे जब आपका पर्पस बहुत गहरा रहेगा। अदरवाइज आप हमारे यहाँ डॉक्टर अमर सिंह बोलते हैं कि अगर आप पैसा कमाने के लिए सेंटर खोलते हैं तो बहुत दिन चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लिया, आपने मारुति की जगह एक होंडा सिटी खरीद ली, एक अच्छा सा मकान बना लिया, उसके बाद आप आलसी हो जाएंगे। और फिर वो ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो कमाते हैं महीने का 3-4 लाख रुपए कमाते हैं, बड़ी सी गाड़ी है, 2-3 नौकर चाकर हैं और जाते हैं 30-40-50 मरीज देख करके घर पे आ जाते हैं, आराम करते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह उठ जाते हैं काम करने के लिए। तो उनका पर्पज ही यही है कि पैसा कमाना। उस पैसे का क्या करेंगे पता नहीं। मैं लास्ट में खाली ये बोल दूं, मैं पैसे की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग ये सब रिसोर्सेस को जब हम रिसोर्सेस की तरह समझेंगे तब हमको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर इसको हम ये समझेंगे कि यही मेरा सपना है, ऐसा एक घर हो जाए मेरा, तब हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जो हमारा एड्रेस हमको चाहिए होता है। अगर आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो लखनऊ पहुंचेंगे, अगर आप बंबई जाना चाहते हैं तो बंबई पहुंचेंगे, अगर आप यूएस जाना चाहते हैं तो यूएस पहुंचेंगे। मेरा एक सपना है कि यहां पर बड़ा सा एजुकेशन हब बने, यूनिवर्सिटी बने, तो अगर वो चाहता हूं तो मैं पहुंचूंगा। उस बीच में मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, मेरे पास ढेर सारे एम्प्लॉइज होंगे, मेरे बहुत से कलीग्स होंगे, हम लोग के पास 2,500 कंप्यूटर हो। लेकिन 2,500 कंप्यूटर मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना क्या है? एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी हो जिसमें बच्चों को पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का। कल 2 मैडम लोग आई थी, उनको इंग्लिश सीखनी है इस उम्र में, लेकिन कोई सुविधा नहीं कहीं पर। कोचिंग ज्वाइन कर ले, कोचिंग में ठीक से कोई इंग्लिश पढ़ाता नहीं उनको। अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट वाला, चलो एंट्रेंस एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम पास करो तब तुम्हारा एडमिशन होगा, उसके बाद तुम जाओ। तो कभी भी साधन को साध्य नहीं समझना है। आपने अगर ये कोट पहन लिया है तो ये केवल सर्दी को बचाने का एक साधन है, ये साध्य नहीं है। अगर साध्य समझेंगे और कोट चला गया तो आप दुखी हो जाएंगे। साधन समझेंगे, कोट चला गया तो आप तुरंत नया कोट ले आएंगे, भैया कुछ और ले आएंगे या कुछ और पहन लेंगे, बोरा ही पहन लेंगे। मतलब एक सिंपल सी चीज है, भाई ठीक है चला गया, चलो दूसरी चीज चालू कर देते हैं। और अगर इसको साध्य समझ लिया तब रोएंगे, यार मेरी फेवरेट जो लिवाइस की जीन्स थी ना, उस मुंह में जो पहने उसकी फट जाए, ऐसा बोलेंगे आप। और अगर साध्य रहेगा, साधन रहेगा तो बोलेंगे भैया जो पहने मौज करे, मैंने बहुत पहना, अब मैं दूसरी लिवाइस खरीदूंगा।